अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे क्लाइमेट में रहते हैं और कोविड के बाद क्या है कि लोगों को ये है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उनको ऑर्गेनिक और हेल्दी चीज़ें चाहिए। तो आपकी जो यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहले तो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ लगी हैं पहले तो हम उनको प्रॉपरली पैकिंग करें, प्रोसेसिंग करें, वो बेचें, है ना। वो तो चलो उसने अच्छी की, अब जो मशीन लगी है थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा। दूसरी चीज़ है ये प्लांटेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखो नेचर से लेते जाएंगे तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, है ना, और लॉस तो हमें ही होगा। तो इसलिए हम क्या करें, जो इतना भी जब भी वन महोत्सव हो हम अपने घरों के आसपास और जंगलों में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना इनिशिएटिव लेता है, तो आप पहले एक लिस्ट बनाओ कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर आप उनसे भी वही रिक्वेस्ट करो कि हमें ये पौधे दो। अब जैसे अब हमने अपनी मर्जी से आपको ये प्लांट दिए क्योंकि मोरिंगा की बहुत वैल्यू है और आपको पता नहीं है। अगली बार मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और सर्च करो कि यहाँ की हमारी जो प्लांटेशन और क्या है जिसकी बहुत डिमांड है, और आप हमें एक लिस्ट भेजो कि हमें ये पौधे चाहिए। जो यहाँ के पौधे आप लगाओगे तो उनकी अडेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है और उनकी मार्केट रेट भी ज़्यादा मिलता है। अब हम बाहर के अगर यहाँ लगाएंगे, सपोज जैसे हम नीम की ट्राई कर रहे हैं, वो तो चलो हमारे अपने लिए हो गया, साबुन बना रही हैं जैसे उसमें भी डाल दिया, पर अगर हम यहीं के पौधे लगाएंगे उसके जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो किसी के साथ नहीं मैच कर सकती। और दूसरी चीज़ बात क्या होती है कि हमें यही होता है कि जब हम करें तो भी हम कहाँ बेचें, ये हमारा एक टारगेट रहता है। पीछे जैसे मैंने जोगिंदरनगर में हमारी एक बुलाया था, उन्होंने एक मीटिंग थी, एक लेक्चर था, तो वहाँ पे एक बैठे हुए थे, आई डोंट नो वो कौन थे, उन्होंने मुझे बोला मैम एक बिजनेस प्लान बनाओ, ऐसे मत करो। बोलते आप बताओ कौन सी चीज़ आप रेगुलर सप्लाई कर सकते हो, मैं आपका रेलवे वालों से जुड़वा दूंगा आपके ग्रुप्स को, क्योंकि अब देखो इतनी सारी रेलवे चलती हैं, एक रेलवे के साथ अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो सोचो रेगुलर सप्लाई, आपको ज़्यादा दिनों तक क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 1 महीना भी आपकी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ चल गई तो ठीक है। और इतनी सारी ट्रेनें हैं, आप तो सोचो अभी एक ट्रेन को भी नहीं पूरा कर पाते होंगे, कई बार हम सोचते हैं कहाँ बेचे, मार्केट नहीं है, तो ऐसे आइडिया चाहिए हमें। तो मुझे लगा ये बोल तो बड़ा सही रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम खट्टे का अचार बनाएं, हम येल्लो का अचार हम बनाएं, तो हम आगे को विजन रखते हैं। अभी तो देखो हम नहीं कर सकते पूरी साल, एक ट्रेन को भी हम सप्लाई नहीं कर सकते, अभी तो हम बहुत पीछे हैं सोचो। तो आप यहाँ पे जो ये जिन चीज़ों का अचार, लिंगड़ का अचार होता है देखो, है ना, तो आप चूज़ करो ऐसे कौन कौन से आइटम्स यहाँ की हैं, और फिर हम उनको अपना प्रपोजल भेजेंगे, पहले एक ट्रेन के साथ, फिर दूसरी, फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, क्वालिटी भी आप मेंटेन करोगे। तो अभी प्लांटेशन पे जोर दो पूरा, क्योंकि आपके पास होना चाहिए पूरा विजन। देखो आपके बच्चों को कहीं जाके वो जॉब करने की जरूरत नहीं है, बाहर चंडीगढ़ और बाहर बड़ा क्रेज होता है लोगों को, वहाँ जाके बीमार होके आ जाते हैं। तो यही रहे नेचुरल एनवायरनमेंट में, यही उनके लिए स्टार्टअप शुरू होने चाहिए। कि आजकल तो गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएटिव दे रही है, स्टार्टअप, रुपए, सब चीज़ें दे रही है। तो सबसे पहले आप प्लांट्स लगाओ, क्योंकि प्लांट से हमें सब कुछ मिलेगा। मेडिसिनल सर देंगे लिस्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी हम करें। तो और एक जगह क्या होता है, सब एक ही काम करें तो कंपटीशन हो जाता है, अलग अलग करो, कोई महिला मंडल मेडिसिनल प्लांट्स का करो, कोई ये फलदार पौधों का करो, कहीं अचार उचूर बनाने वाले का काम करो, है ना। और मार्केट की कमी नहीं है, हम अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा बनाएं तो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं आप, और आप करोड़ों कमा सकते हो, है ना। तो अगली बार भी हम करेंगे अच्छे से प्लांटेशन। आप लिस्ट बनाना कौन कौन से किस किस चीज़ का अचार। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि रेलवे में देखो वहाँ में वो भी मिलेगा, और लोगों को सबसे अच्छी बात है एक पुण्य का काम होगा कि हम हेल्दी खाना खिलाएंगे। ऐसे हम खुद ही जाते हैं तो लगता है खाती बार पता नहीं क्या ही होगा, वहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं होती ट्रेन में, तो वही मिलेगा जो वहाँ वो देंगे वही खाना पड़ेगा। तो अगर हम एक हेल्दी खाना वो देंगे लोगों को, तो एक तो पुण्य का काम करेंगे और दूसरा हमारी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो इन आपने पकड़े हुए आप जाओगे का सहयोग भी चाहिए, अगर आगे बनना है तो लोगों का सहयोग भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आया हमारे तरफ में, और आप सभी महिलाओं की तरफ से हमारा डॉक्टर तारा मैम का और सर का भी धन्यवाद, जो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट कराया है। और इन्हीं की वजह से हम एक जो मल्टी प्रोसेसिंग मशीन है उन्होंने दी है, उसमें हम अचार बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बना रहे हैं। तो मेरा जो दूसरी जगह की महिलाएं उनसे भी अनुरोध है कि जो वहाँ पे महिलाएं बना रही हैं, लोकल जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनको खरीदें, ताकि जो बाहर ताकि इन महिलाओं को जो है इनका जो आजीविका का साधन है वो काफ़ी ऊपर उठे। हाँ, अगर हम अपने लोगों से चीज़ें लेंगे तो पैसा हमारे अपने लोगों के पास रहेगा, अगर हम किसी बड़े दुकानदार के पास जाएगा तो वो ज़्यादा अमीर बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो महिलाएं जो जुड़ के काम कर रही हैं, हमने उनको ऊपर उठाना है, हमारा यही काम है। हम जो हमारी गांव की महिलाएं की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़नी चाहिए। तुम दोनों भी ले लेना सरगम और